श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ अमावस्या तिथि पर किए जाने वाले बहुत ही साधारण से सरल से उपाय है। शिव महापुराण की कथा के उपाय हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्येष्ठ महीना है और 26 तारीख 2025 से ज्येष्ठ का महीना है, सोमवार का दिन है। इसे हम सोमवती मास भी कहते हैं और वट अमावस्या भी है। तो आप छोटे छोटे उपाय ये कर सकते हैं, बहुत ही सरल से उपाय हैं। आज के दिन आप जरूर कीजिएगा। बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। वट सावित्री व्रत है, जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या होती है। उस दिन वट सावित्री व्रत का पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। तो अमावस्या तिथि पर ये इन उपायों को कर सकते हैं। साथ में आज है सोमवार और अमावस्या है, तो इसे हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय जब हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, दिमाग कमज़ोर होता है, डॉक्टर के अनुसार उसका विवेक काम नहीं करता है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 2-3 अमावस्या करके देखना है। जो बच्चा मंद बुद्धि का है उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हैं, उस समय उसके मुंह के जो झाग लग जाते हैं, जिसे हम फेन कहते हैं, अर्थात झाग आ जाते हैं, उन झाग को एक ही प्याली में एकत्रित कर लीजिए और 12 बजे के समय आप उसे चटा दीजिए। उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाएगा, उसका विवेक काम करना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय भी आप मतलब अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। शाम के समय, प्रदोष काल के समय यह उपाय आप जरूर करें। आपको क्या करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन जब पितृ पक्ष समाप्त हो जाते हैं और प्रदोष काल के समय पितर अपने पितरलोक में जाते हैं, तो तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, नदी है, जहाँ भी जो भी जलाशय है, वहाँ पर जल का आचमन करके, भोजन पाकर जल का आचमन करके अपने पितरलोक में चले जाते हैं। तो गुरुजी शिव महापुराण की कथा में बताए थे कि एक घी का दीपक आप अपने पितरों के निमित्त मुख दक्षिण की ओर करके लगाइए, प्रज्वलित करें, अपने पितरों का नाम लेते हुए लगाइए। ऐसा करने से हमारे घर में जो भी पितर दोष होते हैं वह समाप्त होते हैं। यदि आप जलाशय के पास नहीं लगा सकते, जैसे कि जलाशय आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, वट के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, परंतु अमावस्या की शाम के समय आपको लगाना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 16 दिन पितर मृत्यु लोक में आने के बाद, अपने भोजन ग्रहण करने के बाद, शाम के समय, प्रदोष काल के समय अपने पितर लोक में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम उनके निमित्त दीपक लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आपको यह उपाय जरूर करना है, इससे पितर दोष भी दूर होते हैं। अब मैं अगला उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा उपाय है। आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए पीस कर, 2-4 काली मिर्च डाल लीजिए पीस कर, उसमें 7 बेलपत्र डाल लीजिए, साथ में 7 वृक्ष की कोई भी पत्ती ले लीजिए और वृक्ष की पत्ती उसी में डाल लीजिए। पूरे घर में घुमाकर साथ में जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोग है उस व्यक्ति का नाम स्मरण करते हुए चढ़ा दीजिए, नहीं तो उसका स्पर्श कराकर उस जल को आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जो ज़्यादा बीमार रहता है उसे वह आराम लगेगा। और जो पत्तियां हैं, बेलपत्र की पत्तियां हैं, जैसे कि 5-7 पत्तियां, 7 पत्तियां लग ली हैं, वह शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तु नमः शिवाय बोलते आपको चढ़ा देना है। इस तरह से आपको उपाय कर लेना। बहुत ही साधारण से सिंपल से उपाय है। वट सावित्री व्रत है, तो आप जरूर कीजिएगा। और अब मैं आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन भगवान देवाधिदेव महादेव भोले बाबा को समर्पित होता है, तो आप इन छोटे छोटे उपायों को कर सकते हैं। सोमवार के दिन करें, जैसे कि शाम के समय आप जैसे कि बहुत ज़्यादा आपका कष्ट भरा जीवन चल रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा है, पैसा आपका खा लेकर भग गया है, तो आप त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए थोड़े से काले तिल के दाने डालकर एक दीपक आप शिवालय में लगाइए। आपकी जो भी कामना है, जिस भाव से आप लगा रहे हैं उसको बोलते हुए आप लगाइए, श्री शिवाय नमस्ते में बोलते हुए लगाइए। आपकी जो भी कामना है, जो काम अटक रहा है, पैसे से संबंधित बहुत ज़्यादा मतलब पैसा अटका हुआ है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी।
अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमावस्या तिथि है, सोमवार है, सोमवती अमावस्या है और वट सावित्री व्रत भी है, वट अमावस्या भी है। तो आपको क्या करना है, आज के दिन आप एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल और एक चावल का दाना, बेलपत्र के ऊपर आपको क्या करना है, एक चावल का दाना रखकर और एक पीले चंदन की बिंदी रखकर आपको वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इस तरह से करने से अपनी मन की कामना बोलते हुए आपको चढ़ा देना है और इस तरह से करने से आपकी जो भी कामना है वह अति शीघ्र पूर्ण होगी। इस तरह से आप जरूर करके देखिएगा। जो भी है, जिस कामना से आप कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ आप यह उपाय करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। आपको क्या, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमावस्या तिथि है तो कहते हैं कि हम किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर अगर आप इस तरह से स्नान करेंगे, कहते हैं इस तरह से स्नान करने से आपको पवित्र नदी के जितना फल प्राप्त होगा। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही सादा सिंपल सा उपाय है, यह भी आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है और साथ में आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर और जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर वह बेलपत्र चढ़ाना है। फिर आपको क्या करना है, आपको गणेश जी के स्थान पर वह बेलपत्र चढ़ाना है। फिर आपको क्या करना है, कार्तिक के स्थान पर बेलपत्र चढ़ाना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और कटी भाग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना। 5 बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप अपने दिल की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र आता है उसका 108 बार हो सके तो आप मंदिर में बैठकर, एकांत में बैठकर आप जरूर से स्मरण करें। ऐसा करने से आपकी मन की कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस तरह से छोटे छोटे उपाय बताएं, आप इन उपायों को जरूर से कीजिएगा। बहुत ही सिंपल साधारण से उपाय हैं, तो आप इन उपायों को करोगे तो आपको जरूर लाभ, जिस कामना से आप कर रहे हैं आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा।